सिला एक ऐसी शक्ति होती है, एक ऐसे प्रकार के जिन होती है जो कि स्त्रियों के रूप में पाई जाती हैं। वो जरूरत से ज्यादा खूबसूरत होती हैं। माना जाता है कि सिला अक्सर इंसानों की दुनिया से दूर रहना ही पसंद करती है, लेकिन एक बार अगर वो इंसानों की दुनिया में आ जाए तो कुछ इस कदर तक आपके पीछे लग सकती है जितना आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। माना जाता है कि सिला जितनी ज्यादा खूबसूरत दिखती है उससे कई गुना ज्यादा ताकतवर और इनकी दिमागी शक्ति होती है। दरअसल कोई भी औरत जिसका प्रेम इस दुनिया में अधूरा रह जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो माना जाता है कि ऐसी औरत तड़पते हुए प्रेम के साथ मरने के बाद सिला बनती है। ब्लडी टैक्स के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा खौफनाक एपिसोड में आप सभी लोगों के सामने लेकर आ गए हैं उसी सिला की एक ऐसी अजीबो गरीब, डरावनी, रूह कपा देने वाली कहानी जिसे सुनकर सच बता रहा हूं आप लोग बहुत ही ज्यादा घबरा सकते हैं। इसलिए भाई अपनी रिस्क पे ही आज का ये वीडियो देखना। दरअसल ये पूरी की पूरी घटना दो दोस्तों की है। पूरी घटना तो बेसिकली एक ही दोस्त के साथ हुई, लेकिन ये जो लिख के भेजा है उस दूसरे लड़के ने लिख भेजा है जिसके साथ ये घटना घटी, उसका नाम था कुलजीत। इसके दोस्त का नाम था जोगिंदर और कुलजीत बचपन के दोनों दोस्त थे और जहां कहीं भी इन्हें मौका मिलता था हमेशा साथ में ही घूमने फिरने या कहीं पे भी जाया आया करते थे। अभी ये बड़े हो चुके थे, इनकी उम्र लगभग यही 27-28 साल की थी और इनके तीसरे दोस्त की शादी की सिचुएशन बनी हुई थी। शादी वादी की मस्त तैयारी होती और आखिरकार वो दिन आ जाता है जिस दिन उस दोस्त की शादी होने वाली थी। ये दोनों अपने शहर भटिंडा से उस दोस्त की शादी में जाते हैं जो कि भटिंडा से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक गांव था। वहां पर शादी वादी होती है, मस्त पार्टी शार्टी भी होती है। अब सभी पंजाबी भी थे तो ये बढ़िया, मतलब ड्रिंक एंड ऑल इनको चलता था, कोई इशू नहीं था। मस्त पार्टी वार्टी होती है। अब रात के तकरीबन 1 बजे हुए रहते हैं। कुलजीत के घर से उसको फोन आता है। बोलते हैं कि ये फोन उसकी मम्मी का था। बोलते हैं कि 5 बजे सुबह तेरे डैडी आने वाले हैं अमृतसर से, तो तू जितनी जल्दी हो सके आ जा, उन्हें स्टेशन लेने जाना होगा। ये थोड़ा सा भंड था। बोला क्या करूं यार, ये तो मैं फंस गया, लेकिन हाँ बड़ी संभल के जाऊंगा। देखो इसने गलती किया, मैं कभी भी आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूंगा कि ऐसी सिचुएशन में आप ड्राइव करें, नहीं करना चाहिए, क्योंकि भूतिया चीजें तो बाद में होती है आपके लाइफ में। आपकी लाइफ में कुछ बहुत बुरा हो सकता है। भूतिया वाली सिचुएशन तो आए नहीं, हाँ। लेकिन ये तो नहीं करना चाहिए। लेकिन खैर ये ड्राइव करके वहां से, मतलब इतनी रात गए, अपने शहर भटिंडा पहुंचना चाह रहा था। अभी रात के 1:15 या 1:30 का टाइम हो चुका था। गाड़ी स्टार्ट करता है और इसके दोस्त वहीं पर रुके हुए थे। ये अकेला ड्राइव करते हुए निकल जाता है। वहां से ये तकरीबन 10-12 किलोमीटर आगे बढ़ा ही था तो रास्ते में एक जंगल टाइप का एरिया मिलता है। उस जंगल टाइप के एरिया में मिलती है इसे एक खूबसूरत सी लड़की, बहुत खूबसूरत है। उम्र यही कोई 20 से 25 साल के बीच के आसपास की रही होगी और इसने हरे रंग के कपड़े पहनी हुई थी। इसने देखा कि ये लड़की यहाँ पर अकेली क्या कर रही है। वो इससे लिफ्ट मांग रही थी। इसने गाड़ी रोका, पूछा कहाँ जाना है। लड़की बोलती है कि आप कहाँ जा रहे हैं। बताता है मैं भटिंडा जा रहा हूँ। तो लड़की बोलती है कि ठीक है, मुझे भी इस इलाके में छोड़ दीजिए, भटिंडा से थोड़े ही पहले मुझे यहाँ पर उतरना है। बोलता है ठीक है बैठ जाओ। इसकी नीयत में कोई खोट नहीं था, साफ दिल का लड़का था। उसे अपनी गाड़ी में बैठा लेता है, आगे चलने लगता है। पूरे रास्ते भर केवल एक ही बात पूछता है कि इतनी रात गए आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं घने जंगल में। तो लड़की बोलती है कि दरअसल मेरी गाड़ी मिस हो गई थी, जो बस थी वो मिस हो गई थी, इस वजह से मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। किसी का इंतजार ही कर रही थी लेकिन कोई गाड़ी रोक नहीं रहा था। पता नहीं मुझे देखकर लोग क्या समझ रहे थे, लेकिन थैंक यू सो मच आपने गाड़ी रोके। बस इतनी ही बात हुई थी। बात करते करते या फिर नॉर्मली अपने गाड़ी के मूड में वो लोग कब उस लोकेशन में पहुंच गए जहां पर लड़की को उतरना था पता ही नहीं चला। गाड़ी रोका, आया कि एक घर है जो कि काफी ज्यादा सुनसान है। घर के आसपास कोई भी नहीं है और कोई लाइट भी नहीं जल रही है। लड़की बोलती है कि यही है मेरा घर, यही मुझे जाना है। लड़की अपनी गाड़ी से उतरती है और जल्दी जल्दी चल के उस घर में एंटर कर जाती है, दरवाजा खोल के। ये अपनी गाड़ी स्टार्ट कर रहा होता है कि 1 और 2 बार में गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। अचानक से इसे महसूस होता है कि अरे मुझे तो बहुत देर से प्यास लगी हुई है। आसपास कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है, कोई घर भी नहीं है, तो लड़की के घर में जाके थोड़ा पानी मांग लेता हूँ, क्या बुराई है, फिर आगे बढ़ जाऊंगा। वैसे भी समय से पहले मैं पहुंच चुका हूँ जो हिसाब लगाया था। ये गाड़ी से उतरता है,
ड्रिंक की वजह से शायद थोड़ा डिहाइड्रेशन भी हुआ था, इसलिए प्यास ज़्यादा लगी हुई थी। घर की तरफ जाता है और नॉक करता है। दरवाज़ा कोई नहीं खोलता है। लड़की को एंटर किए घर के अंदर मुश्किल से 3 से 4 मिनट ही हुए थे, लेकिन अब वापस से वो लड़की दरवाज़ा खोल नहीं रही थी। ये आवाज़ लगाना शुरू करता है, हेलो मैडम, एक्सक्यूज़ मी, दरवाज़ा खोलिए, मुझे प्यास लगी है, थोड़ा एक गिलास पानी चाहिए। अंदर से किसी की रिप्लाई में आवाज़ नहीं आती है। फिर हाथ से दरवाज़ा नॉक करने की कोशिश करता है तो दरवाज़ा एक ही झटके में ऐसा खुल जाता है। दरवाज़ा जैसे ही खुलता है तो घर के अंदर से बहुत बुरी सी स्मेल आ रही थी। इसको समझ में नहीं आया कि इतनी गंदी स्मेल कौन है, और अंदर सारी लाइट्स ऑफ कैसे? एक लड़की अंदर गई है तो लाइट ऑन होना चाहिए ना। क्या ये सही जगह पे आया था या कुछ गड़बड़? ये सही जगह ही आया था। ये लड़की यहीं पर एंटर की थी, लेकिन अंदर एंटर करने के बाद ये गायब कहाँ हो गई थी ये समझ में नहीं आ रहा था। ये लगातार आवाज लगाते हुए पूरे घर में घूम डालता है, लेकिन कोई भी दिखाई नहीं देता है। ये बहुत हैरान था और अब घबरा चुका था कि ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, लड़की अभी अभी अंदर एंटर की थी। सो कुछ समझ में नहीं आता, बोलता है छोड़ो यार, कौन लफड़े में पड़े, निकलता हूँ घर। वो जैसे ही वापस लौटकर अपनी कार के पास जाता है तो क्या पाता है, कार के बोनट में पानी की बोतल रखी हुई थी। आसपास कोई भी नहीं था। इसकी बात कोई जानता भी नहीं था, क्योंकि इसने बोला ही नहीं था ज्यादा जोर से कि मुझे पानी आनी चाहिए कि बाहर का कोई इंसान सुन ले। पानी आया कहाँ से? लेकिन इसने ज्यादा नहीं सोचा, बॉटल खोला, पानी पी लिया। बस गाड़ी में बैठ के ये घर जैसे ही पहुंचने को हो रहा था। घर पहुंचने को मुश्किल से 3 से 4 किलोमीटर का रास्ता बचा ही था कि अचानक से उसको ना, वो जो होता है ना सामने जो गाड़ी चला रहे होते ड्राइवर लोग, तो मिरर होता है ऐसा, वहां पे मिरर में दिखाई देती है वही लड़की कि पीछे वाली सीट पे बैठी है। ये हैरान, अचानक से ऐसा लगा कि शायद पॉसिबल है कि लड़की आकर बैठ गई होगी, उसी ने पानी की बोतल रखी होगी और ये लेटी वेटी थी, ये कुछ मजे ले रही है मेरे। इसके दिमाग में तो ऐसे ही आएगा ना। ये तुरंत पीछे पलट के देखता है तो पीछे कोई नहीं। तो फिर आखिर उसको लड़की दिखाई दे कैसे रही थी? फिर उसको समझ में नहीं आता है। अब वापस से सामने देखने के लिए पलटता है तो अचानक से लेफ्ट वाली सीट में भी वो दिखाई देती है। उसी गाड़ी इतनी बुरी तरह से डिसबैलेंस होती है कि जुर 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 करके एक उससे टकरा जाती है पेड़ से। ये टेंशन में आ जाता है। किस्मत से इसको लगी नहीं, सीट बेल्ट प्रॉपर पहना हुआ था, लेकिन गाड़ी का जो सामने वाला हिस्सा था हेडलाइट वाला, वो पूरा टूट जाता है, मतलब ऐसा अंदर सा हो जाता है। इसका मूड खराब हो गया। खराब मूड के साथ जैसे तैसे घर जैसे पहुंचा, घर का दरवाजा नॉक किया, दरवाजा कौन खोलता है? वही लड़की। हैरान था, वही लड़की जिसने इसको घर पर उतारा था, वही लड़की जो इसको गाड़ी के पीछे साइड में दिखी थी, वही लड़की जिसकी वजह से ये गाड़ी उधर पेड़ में घुस गई थी, वही लड़की घर का दरवाजा कैसे खोल सकती है? दिमाग पूरी तरह से उड़ गया कि आखिर ये लड़की है तो है कौन जो मुझे बार बार दिखाई दे रही है। एक बार आप सोचो, क्या उसका लिफ्ट देना सही था उस लड़की का? कौन थी वो लड़की? लेकिन दरवाजा जिसने खोला वो लड़की नहीं थी, उसकी माँ थी। वो हैरान था कि मुझे ये लड़की अपनी माँ में भी क्यों दिखाई दे रही है। फिर अचानक से सोचता है कि शायद ये पॉसिबल हो सकता है कि मुझे चढ़ी हुई है इसलिए ये सब कुछ दिखाई दे रहा है। खैर उसकी माँ बोलती है कि 5 बजे पापा को लेने के लिए चले जाना। 5 बजते हैं। ये अपने ड्राइव करते करते स्टेशन पहुंचता है। जिस डब्बे में उसके पापा बैठे हुए थे, जिस दरवाजे से उसके पापा को उतरना था, वहां से वही लड़की उतरती है। लड़का फिर ब्लैंक बोला, क्या हो रहा है? पापा में भी वही लड़की दिखाई दे रही है। इस बार तो ड्रिंक का नशा रहेगा भी नहीं इतने टाइम तक। उतर गई थी ना। खैर वो पापा से कुछ नहीं बोलता और शांत बैठ के रहता है। पापा पूछने की कोशिश करते हैं लेकिन ज्यादा कुछ नहीं बताता है। लेकिन ये दिन था, इस दिन के बाद से हालत बद से बदतर होते चले गए। अब हर एक इंसान की शक्ल में वो लड़की दिखाई दे रही थी। धीरे धीरे दिन और बीते और वो लड़की सपने से लेकर उठते बैठते सोते जागते खाते पीते हर एक सिचुएशन में से इसके सामने दिखाई दे रही है और पानी ऑफर करते हुए दिख रही है। अब सिचुएशन ऐसी हो गई कि लड़के का खाना पानी पूरी तरह से बंद हो गया। इसके दोस्त ने भी पूछा कि भाई क्या हुआ बता। तो इसने दोस्त को बताया सारी बात कि ऐसा ऐसा हुआ। तो उस दिन के बाद से वो लड़की मुझे हर जगह दिखाई देती है। जोगिंदर से इसने सारी बात बताई। जोगिंदर ने बोला कि पेरेंट्स को सारी बात बता दी जाए, लेकिन इसने रोक दिया। बोला कि नहीं मत बताना पेरेंट्स को, मुझे बहुत डांट पड़ेगी, ये चीज़ अपने आप ठीक हो जाएगी, मुझे पता है। ये शायद किसी चीज़ का वहम है, ऐसा कुलजीत बोलता है। लेकिन नहीं, ये चीज़ ठीक नहीं हो रही थी। अब खाना पीना तो पूरी तरह से बंद हो गया, वजन पूरी तरह से गिरने लगा, आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ गए। अब जब भी सोता था वही लड़की, सोना भी बंद हो गया, मतलब जीना ही पूरी तरह से हराम, जैसे जी के किसी बहुत बड़ा पाप कर रहा हो, ये वाली सिचुएशन आ गई। उसका इलाज काफ़ी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में हुआ, काफ़ी सारे डॉक्टर्स को दिखाया गया, लेकिन इसकी बीमारी कोई समझ ही नहीं पा रहा था।
लेकिन फिर किसी ने, कोई रिश्तेदार रहा होगा, उसने बताया कि इसे जर्मनी लेके जाओ, वहां पर कोई पहचान वाले लोग हैं, उनकी मदद से शायद कोई अच्छा इलाज इसका हो जाए। क्योंकि एक रात में कोई लड़का पागल हो कैसे सकता है? पागल नहीं हुआ था ना, और ये ऐसा था कि इसका समझ में ही नहीं आ रहा था कि इसको हुआ क्या है। हाँ। क्लियर, मतलब खाना पीना छोड़ दिया, सोना छोड़ दिया, और हर जगह वही लड़की दिख रही है। वही तो उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, सिर्फ एक ही चीज सोच रहा है, एक ही चीज दिख रहा है, मतलब कुछ तो उसके माइंड के साथ हुआ था। हाँ, रूम से भी बाहर नहीं निकलता था, वॉशरूम में जाता था तो 4-4 5-5 घंटे बाद निकल रहा है, मतलब ऐसी सिचुएशन हो गई थी। खैर, अब ये लोग जर्मनी पहुंचते हैं। जर्मनी में बताई हुई एक हॉस्पिटल में इसका इलाज शुरू होता है। वहाँ पे भी डॉक्टर्स को कुछ समझ में नहीं आता है, इन डॉक्टर्स बोलते हैं कि ठीक है, हम मेडिकेशन स्टार्ट कर रहे हैं अपने हिसाब से, चीज़ों के समझ के जैसा भी करके। मेडिकेशन स्टार्ट होती है और ठीक 14 दिन बाद इसकी हालत में सुधार होने लगता है। इसे लगता है कि घर वाले खुश हो जाते हैं, यार ये कैसे हो गया, कि लोग समझ भी नहीं पाए कि प्रॉब्लम क्या है, लेकिन ये फिर भी ठीक होने लगा दवाइयों से। बोले अच्छी बात है। लेकिन अचानक से 15वें दिन ये बहुत सीरियस हो जाता है, बहुत, मतलब आंखें पूरी ऊपर चढ़ा लिया था और कांप रहा था जोर जोर से, और यही बोल रहा था, वो लड़की सामने खड़ी हुई दिखाई दे रही है, ये मुझे अपने साथ लेके जाना चाहती है, बार बार एक ही चीज रिपीट कर रहा है। घर वाले डर गए। उसकी ये हालत को हॉस्पिटल की एक नर्स ने देखी, वहीं जर्मनी में ही, तो उसने बोली कि देखिए, ये कोई मेडिकल साइंस से ठीक होने वाली चीज नहीं है, इसकी दवाई तो चली रही है ना। मैं एक चर्च के प्रीस्ट को जानती हूँ, आप उनसे बात कीजिए, शायद वो भी कोई इसका रास्ता निकाले। चर्च के प्रीस्ट से बात होती है और बोलते हैं कि एग्जॉर्सिज्म करना होगा, लेकिन हम कर नहीं पाएंगे भाई, इसके लिए एक लंबी प्रोसेस होती है, हमें चर्च से एक परमिशन लेनी पड़ती है, पूरा प्रक्रिया होती है, उसको हमें फॉलो करना पड़ता है। लेकिन घर वालों ने बहुत गिड़गिड़ाया, माँ रोई, बाप रोए। तो जो प्रीस्ट था, उसका जो दिल है वो पिघल गया और उसने बोला कि मैं अनऑफिशियल चर्च के बिना परमिशन के साथ ये काम करूंगा। मतलब रिस्क ले रहा था। हाँ, और कुछ हो गया तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, भूल जाना कि मैं कौन था, ऐसा बोल देता है वो। अब एग्जॉर्सिज्म शुरू होता है। उसने बोला ये एग्जॉर्सिज्म 21 दिनों तक चलेगा। 21 दिनों तक एग्जॉर्सिज्म होता है और विश्वास नहीं मानोगे, 22वें दिन ये पूरा नॉर्मल हो जाता है, जैसे कि मानो वो लड़की दिखाई देना बंद कर दी थी। आज इतने टाइम बाद इसने ठीक से खाना खाया था, इतने टाइम बाद देखा जाए तो ये ठीक से सोने गया था, अब ये बात कर रहा था और अपने आप को बाथरूम और कमरे में बंद भी नहीं किया था। अब पूरा नॉर्मल सा समझ में आया। 4-5 दिन इसे नोटिस किया और ये लड़का नॉर्मल हुआ। साथ में लोग जर्मनी भी घूमे, जिंदगी पूरी ट्रैक पे आ गई थी। अब इनने बोले कि चलो अब इंडिया वापस चलते हैं, अपनी आगे की लाइफ को कंटिन्यू करना है, सब कुछ सेट है, सब कुछ अच्छा है। चर्च के प्रीस्ट को थैंक यू सो मच बोले, नर्स से मिले, नर्स को बहुत सारे गिफ्ट्स वगैरह दिए और खुशी खुशी सब कुछ अच्छे, एकदम फिट फाट होके ये लोग अपने शहर पहुंचे। शहर जिस दिन पहुंचे हैं, घर के सामने आए, घर के दरवाजे का जैसे इन लोगों ने लॉक खोले ही हैं, अंदर एंटर करते से ही ये लड़का कोलैप्स हो गया, जमीन पर गिर गया। माँ बाप बिल्कुल हक्के बक्के, ये क्या हो गया। तुरंत बाप ने नब्ज चेक किया, नब्ज नहीं चल रही है, और विद इन 1 मिनट शरीर पूरी तरह से ठंडा पड़ गया। हार्ट बीट चेक किए, सांसें चेक किए, सब कुछ रुक चुका था। तुरंत डॉक्टर को फोन किया, डॉक्टर आया, चेक किया, बोले नहीं रहा। किसी को समझ में नहीं आया कि ये सिचुएशन कैसी हो गई। मतलब कि वो जब तक इंडिया से बाहर था तब तक मतलब ठीक ठाक था, जिंदा था वो, और अपने घर पे वहां पे एंटर करते से ही आखिर ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उसको खत्म कर दी। बस अब जब वो खत्म हो गया, कुछ दिनों बाद जोगिंदर इनके घर पर आया। जोगिंदर ने सारी बात माँ बाप को बताया, लेकिन अब क्या कर सकते थे, क्या बहुत लेट हो चुका था। शायद पहले बता दिए होते तो शायद आज वो जिंदा होता, उसकी मृत्यु नहीं हुई होती। पता नहीं, अब क्या कह सकते हैं। उधर भी तो इसका एग्जॉर्सिज्म हुआ, सब लेकिन कुछ हुआ, कुछ नहीं बोल सकते। कहते हैं ना, जो होनी रहती है वो होके ही रहेगी इस दुनिया में। एमिली रोज के टाइम पे भी तो इतना सब कुछ किए थे, लेकिन नहीं बच पाए। मतलब कुछ शैतान ऐसे होते हैं जिनसे आप चाह के भी नहीं बच सकते जिंदगी में, और कुछ लिखा है किसी से भी सामना, या फिर ये सब आपके साथ होने ही वाला है, तो कुछ भी कर लो वो चीज आपके साथ घट ही जाएगी। लेकिन हाँ, हम कुछ चीजों को लेकर संभल सकते हैं। ऐसी कहानियों को अगर हम डिटेल में समझें और एक सीख ले, तो हमें ये समझ में आ सकता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं। उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा।
अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टा की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी भाई, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और आप लोगों के पास भी कुछ इसी तरह की कहानी जिसे आप चाहते हैं कि हमारे वीडियो के जरिए हम पूरी दुनिया को बताएं और एक सीख दे, बिल्कुल ऐसे, तो लिख भेजिए। हो सकता है हमारा अगला वीडियो आपकी टॉपिक या कहानी के साथ ही बन रहा हो। चलिए जब तक के लिए कल हम फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।